हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि मरने के बाद एग्जैक्टली हमारी बॉडी के साथ में क्या होता है? कभी नहीं सोचा तो आज सोच लीजिए कि जब हमारी डेथ हो जाती है तो उसके बाद एग्जैक्टली हमारी बॉडी के साथ में क्या होता है। दुनिया में किसी को भी नहीं पता होता है कि मौत कब आने वाली है। अगर जो पता चल जाएगा तो पता नहीं वो क्या कर डालेगा। लेकिन मौत के बाद जो प्रक्रियाएं होती हैं वो सभी शरीर में एक ही जैसी होती हैं। मतलब कि जो मौत के बाद आपके शरीर के साथ में होगा वही मेरे शरीर के भी साथ में होगा। तो ऐसे 10 डिस्टर्बिंग फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और फ्रेंड्स, मौत का नाम सुनते ही हमारा दिमाग किसी शून्य में भटकने लगता है और हम शरीर को छोड़ने की कल्पना में सिहर जाते हैं। लेकिन ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि जिस इंसान का जन्म हुआ है उसको एक ना एक दिन मौत आनी है। मौत से आप कितना भी भागो लेकिन मौत आपके पास जरूर आ जाएगी। चलो जानते हैं कि एग्जैक्टली मौत के बाद हमारे शरीर के साथ में क्या होता है। तो आते हैं पहले नंबर की तरफ। पहला नंबर है कि खुद को ही शरीर खाने लगता है। मतलब कि खुद को ही खुद का शरीर खाने लग जाता है। कैसा लग रहा है आपको कि खुद को ही खुद का शरीर खाने लग जाता है? जब हमारी मौत हो जाती है तो उसके बाद आपका शरीर आपके शरीर को खाने लग जाता है। क्या आपको पता है, जब हम कोई चीज़ खाते हैं या फिर खाना खाते हैं तो हमारे पेट में जो एंजाइम्स होते हैं वो इस खाने को खाकर पचा देते हैं। लेकिन जब हमारी मौत हो जाती है तो हम तो चले जाते हैं, हमारी तो मौत हो जाती है, लेकिन उन एंजाइम्स की मौत नहीं होती है, वो शरीर में ही रहते हैं। तो वो खाने को खाकर पचाते रहते हैं, अपना तो वो काम करते रहते हैं। मतलब कि जब इंसान की मौत हो जाती है तो उसके लगभग 3 दिन तक वो एंजाइम्स शरीर में बचे हुए खाने को खाकर पचाते रहते हैं। लेकिन 3 दिन के बाद जब शरीर में खाना नहीं रह जाता है तो वो एंजाइम्स शरीर को ही खाने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा है आपको? मतलब कि आपका शरीर आपको ही खाने लग जाता है। अब चलते हैं नंबर सेकंड की ओर। नंबर सेकंड है कि 20 सेकंड तक जिंदा रहता है आपका दिमाग। क्या आपको पता है, जब आपकी मौत हो जाती है तो उसके लगभग 20 सेकंड के बाद तक आपका दिमाग काम करता रहता है किसी मशीन की तरह। जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो आप तो चले जाते हैं, लेकिन आपका दिमाग अगले 20 सेकंड तक काम करता रहता है। नंबर थर्ड है कि पानी के अंदर जल्दी गलता है शरीर। क्या आपको पता है कि अलग अलग धर्मों में अलग अलग मान्यताओं से कहीं ना कहीं पे हमारे शरीर को जलाया जाता है तो कहीं पे हमारे शरीर को दफनाया जाता है। लेकिन जितना जल्दी आपका शरीर दफनाने से डिकम्पोज होता है उससे कहीं 4 गुना ज़्यादा पानी में आपका शरीर डिकम्पोज होता है। आपको पता है कि जब आपका शरीर कहीं पे दफनाया जाता है तो जितना जल्दी आपका शरीर दफनाने से डिकम्पोज होगा उससे 4 गुना ज़्यादा आपका शरीर तब डिकम्पोज होगा जब आपका शरीर पानी के अंदर होगा। आते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 है कि हर रोज मरते हैं 1.5 लाख से ज़्यादा लोग। इस दुनिया की आबादी इतनी है कि किसी ना किसी कोने में किसी ना किसी की मौत होती रहती है। क्या आपको पता है कि एक सर्वे के हिसाब से इस दुनिया में रोज़ाना लगभग 1,53,000 लोगों की मौत हो जाती है। मतलब कि 1,53,000 लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। आते नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 है कि अंत में जाती है सुनने की शक्ति। आपके शरीर में जितने भी सेंसेस होते हैं वो मरने के बाद खत्म तो हो जाते हैं, लेकिन सबसे अंत में जाती है सुनने की शक्ति। आपके शरीर में जितने भी सेंसेस हैं उनमें से सबसे अंत में जाती है सुनने की शक्ति। नंबर 6 है कि बुढ़ापा नहीं बीमारियां मरती हैं। क्या आपको पता है कि इंसान की डेथ बूढ़े होने से नहीं होती है, बल्कि बूढ़े होने पे जो बीमारियां लग जाती हैं इंसान को उससे होती है। मतलब कि बुढ़ापा नहीं, बीमारियां इंसान को मारती हैं। जब आप बूढ़े हो जाते हो तो उससे आपकी डेथ नहीं होगी, बल्कि बूढ़े होने पे जो बीमारियां होती हैं, अनेक अनेक प्रकार की बीमारियां आपके शरीर में आ जाती हैं, उससे आपकी डेथ होती है। नंबर 7 है कि शरीर से निकलता है वैक्स। क्या आपको पता है कि कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि इंसान के शरीर से वैक्स निकलने लग जाता है। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि लोगों के शरीर से वैक्स निकलने लग जाता है जो कि उनके अवशेषों को लाखों वर्षों तक संरक्षित रखता है। फिलहाल ये सभी के साथ में नहीं होता है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि शरीर से एक प्रकार का वैक्स निकलने लग जाता है और वो अवशेष को लाखों वर्ष तक संरक्षित रखता है। नंबर 8 है कि शरीर पे पनपते हैं कीड़े। क्या आपको पता है कि जब इंसान की डेथ हो जाती है उसके बाद उसके शरीर पे कीड़े पनपने लगते हैं। फोरेंसिक वैज्ञानिक किसी इंसान के शरीर को देखकर ये बता सकते हैं कि उसकी डेथ कितनी देर पहले हुई है। ये वो लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं? तो वो लोग ऐसा इस प्रकार करते हैं कि वो जो शरीर पे कीड़े पनपते हैं उनकी प्रजातियों को देखकर ये सही आंकलन लगा लेते हैं कि उस इंसान की डेथ कितनी देर पहले हुई है। नंबर 9 है कि गैस के चलते फूलता है शरीर।
मरे हुए लोगों का अंतिम संस्कार इसलिए समय रहते कर दिया जाता है क्योंकि उनके शरीर से कुछ देर के बाद गैसेज और लिक्विड बाहर निकलने लगते हैं जो कि उनके शरीर को फुला देते हैं। क्या आपको पता है जब कोई भी इंसान जीवित होता है तो उसका शरीर पानी के अंदर चला जाता है, लेकिन जब किसी इंसान की डेड हो जाती है तो उसका शरीर पानी पे तैरने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसी के कारण होता है कि शरीर से लिक्विड और गैसेस बाहर निकलने लग जाती हैं, तभी इंसान का शरीर पानी के अंदर ना रहते हुए वो फूल जाता है और उसमें गैसेस भर जाती हैं। इसी के कारण इंसान का शरीर पानी के ऊपर तैरने लगता है। नंबर 10 है कि सूख जाती हैं उंगलियां। क्या आपको पता है कि इंसान की जब डेथ हो जाती है तो उसकी जो उंगलियां होती हैं वो सूख जाती हैं, वो बिल्कुल अकड़ जाती हैं, जिसके कारण हमको लगता है कि इंसान की जो अंगुलियां हैं वो लंबी हो चुकी हैं, वो बढ़ चुकी हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसकी अंगुलियां सिर्फ और सिर्फ सूख जाती हैं और हमको ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी अंगुलियां जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। तो आपको आज के ये 10 डिस्टर्बिंग फैक्ट्स कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा।